हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो टॉपिक है वो है कन्वर्शन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में। चलो स्टार्ट करते हैं। लेट से मैं आपसे पूछता हूँ कि जैसे दिया हुआ है, लेट से sin x इज इक्वल टू 3/5 दिया है और मैं आपसे पूछा कि cos x क्या होगा। ठीक है, मैं आपसे पूछता हूँ tan x क्या होगा। ये सब क्वेश्चन मार्क में है। तो इसका जो प्रोसेस है वो ये है, या फिर जो हम किए हैं बेसिक्स, ये तो ऐसे भी नहीं तो देख के बता सकते हो इसका आंसर क्या होगा, लेकिन जो मेथड है अगर हम उस मेथड को फॉलो करें तो हम एक ट्रायंगल बनाते हैं। उस ट्रायंगल में हम लोग कहते हैं कि ये 3 माना जाएगा, ये 5 माना जाएगा और ये जो एंगल है ये एंगल x माना जाएगा। इस तरह से हम लोग कहते हैं और फिर हम पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से हम बताते हैं कि देखो ये 4 हो जाएगा। तो cos x क्या होगा, अगर sin x 3/5 हो रहा है तो cos x होगा 4/5, क्योंकि बेस बाय हाइपोटेन्यूज होता है। और tan x जो होगा वो अपोजिट साइड बाय बेस होता है, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3/4। नॉर्मली ये चीज़ हम लोग करते हैं। तो अगर हम इस चीज़ को देखें तो फिर मैं बोल सकता हूँ कि अगर साइन इनवर्स x या फिर साइन इनवर्स 3/5 x होता है और cos इनवर्स 4/5 भी x होता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि साइन इनवर्स 3/5 कन्वर्ट होके cos इनवर्स को मैं साइन इनवर्स 3/5 को मैं चाहता तो cos इनवर्स 4/5 भी लिख सकता था, या फिर मैं चाहता तो इसको tan इनवर्स 3/4 भी लिख सकता था। तो कन्वर्शन कैसे करते हैं, मान लीजिए कोई भी क्वेश्चन आता है, लेट से कि साइन इनवर्स लेट से 8/17 आ गया, साइन इनवर्स 8/17 आ गया और मुझे इसका कन्वर्शन करना है। मुझे इसको cos इनवर्स में भी लिखना है और मुझे इसको tan इनवर्स में भी लिखना है, मुझे इसको sec इनवर्स में भी लिखना है, cosec इनवर्स में भी और cot इनवर्स में भी। तो कैसे होगा साइन इनवर्स 8/17, इसका तो मैं बताया था। cosec इनवर्स में लिखने के लिए बस इसको उल्टा कर देते हैं, तो ये वाला चीज़ तो बस उल्टा हो जाएगा, तुरंत से साइन इनवर्स को cosec इनवर्स में लिखा जा सकता है। और इनके लिए जो मेथड है वो यही है कि आप क्या करो, जैसे यहाँ पे हम लोग ट्रायंगल का मदद लिए थे, इसमें भी आप क्या कर सकते हो, साइन इनवर्स 8/17 से ये वैल्यूज़ को निकालने के लिए आप एक ट्रायंगल का मदद ले सकते हो। कन्वर्सन इसी तरीके से की जाएगी। इसमें साइन जो होता है वो ऑपोजिट साइड बाय, ये हमेशा ये P होता है, ये हमेशा B होता है और ये हमेशा H होता है। तो साइन का हमको पता है कि साइन होता है P/H, तो इसलिए इस चीज़ को हम लोग ले लेंगे 8, इस चीज़ को ले लेंगे 17। उसके हिसाब से अगर आप बेस का वैल्यू निकालोगे तो ये निकलेगा 15। तो साइन इनवर्स 8/17 हो रहा था, तो cos इनवर्स क्या होगा, cos इनवर्स होगा बेस बाय हाइपोटेन्यूज, मतलब cos इनवर्स का यहाँ पे क्या डाला जाएगा ताकि ये दोनों सेम हो। ठीक है, क्योंकि ये जो चीज़ है साइन इनवर्स 8/17 ये इस थीटा को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, अगर थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स 8/17 तो ये वो थीटा होगी। तो वही तरीके से हम लोग बोल सकते हैं कि cos इनवर्स में ये 15/17 आएगा, tan इनवर्स में this आएगा, ऑपोजिट P/B होता है तो ये 8/15 आएगा। sec इनवर्स में होता है ऑब्वियसली cos इनवर्स का उल्टा हो जाएगा sec इनवर्स, तो ये 17/15 पॉजिटिव होने से मैं बताया था डायरेक्ट। cos इनवर्स में तो उल्टा होता ही है, tan इनवर्स में पॉजिटिव होने से उल्टा करके cot इनवर्स लिख सकते हो, या फिर बेस बाय ऑपोजिट साइड भी लिख सकते थे, तो ये 15/8। तो इस तरीके से साइन इनवर्स को हम लोग किसी भी दूसरे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में चेंज कर सकते हैं, और यही मेथड यूज़ कर सकते हैं हम लोग किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से कोई भी दूसरा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सॉल्व करने के लिए। ठीक है, चलो जैसे ये मैंने देखा, इसी पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करते हैं। तो देखो उधर क्वेश्चंस आपको दिख रहे हैं। पहला क्वेश्चन करते हैं, दिया है साइन ऑफ cos इनवर्स 4/5। हमको ये चीज़ पता है कि साइन ऑफ साइन इनवर्स कुछ भी हो वो वैल्यू वैसी की वैसी ही बाहर निकलती है, मतलब ये आंसर इस तरह से होता है। तो अगर मैं ये cos इनवर्स को साइन इनवर्स में चेंज कर दूं तो फिर ये साइन ऑफ साइन इनवर्स कुछ होगा जो कि हमारा आंसर
होगा फिर। ठीक है, तो मैं सबसे पहले कॉस इनवर्स 4/5 को साइन इनवर्स में चेंज करने की कोशिश करूँगा। तो ट्रायंगल बना देंगे अपने, यहाँ पे ट्रायंगल बना देता हूँ। ठीक है, क्योंकि कॉस इनवर्स 4/5 है तो इसको 4 ले लिए, इसको 5 ले लिए, और पाइथागोरस के हिसाब से ये कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, तो मैं बोल सकता हूँ कि कॉस इनवर्स 4/5 इज इक्वल टू साइन इनवर्स P/H। तो ये साइन इनवर्स क्या हो जाएगा, 3/5 हो जाएगा। तो माई आंसर विल बी साइन इनवर्स 3/5 विच इज़ 3/5। दिस इज द फाइनल आंसर। इस तरह से करेंगे, ये नंबर 1 गया। उसी तरीके से नंबर 2 देखते हैं। कॉस ऑफ कॉट इनवर्स 15/8। फिर से ट्रायंगल बनाएंगे और 15/8 कॉट के लिए, तो कॉट है मतलब ये 15 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा। पाइथागोरस के हिसाब से ये हो जाएगा 17। और ये जो नंबर्स में लिख रहा हूँ ये ट्रिपलेट्स, अगर आपको पता है तो ट्रिपलेट्स कर सकते हैं। देखो मैं कुछ ट्रिपलेट्स तो मैं बता देता हूँ कि 3, 4, 5 ये एक ट्रिपलेट है, 5, 12, 13 ये एक ट्रिपलेट है, फिर 8, 15, 17 ये एक ट्रिपलेट है, 6, 8, 10 भी एक ट्रिपलेट है। बट उसका यूज़ आप ज़्यादा नहीं देखोगे क्योंकि 3, 4, 5 से ही वो एराइज हो रहा है। इसमें इंटू 2 कर देने से 6, 8, 10 होता है, तो उसका ज़्यादा यूज़ देखोगे नहीं आप। नॉर्मली ये सब जो ओरिजिनल ट्रिपलेट्स हैं इनका ज़्यादा यूज़ देखने को मिलेगा। 5, 12, 13, 8, 15, 17, 12, 35, 37, 7, 24, 25, 7, 24, 25 ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये कुछ ट्रिपलेट्स अगर आपको याद रहेगा, ट्रिपलेट्स क्या होता है वो तो पता ही होगा, जो 9th क्लास से करते आ रहे हैं, तो याद रहेगा तो ज़्यादा ईजी है। देखते साथ ही हम समझ जाएंगे हमारा आंसर क्या होगा, जैसे यहाँ पे। ठीक है, तो ये 17 हो गया, तो मैं उसके हिसाब से बोल सकता हूँ कि कॉट इनवर्स 15/8 जो है, क्योंकि मेरे को किस में चेंज करना है, कॉस इनवर्स में चेंज करना है इस चीज़ को। तो कॉस इनवर्स क्या हो जाएगा, ये कॉस इनवर्स दिस होता है, तो ये होगा 15/17। और फिर मैं बोल सकता हूँ मेरा जो आंसर होगा डेट विल बी कॉस इनवर्स 15/17, जो कि 15/17। दिस इज द फाइनल आंसर। नंबर 3 दिया है कॉस ऑफ कॉसेक इनवर्स। कॉस ऑफ कॉसेक इनवर्स आप चाहो तो स्किप करके आगे निकल सकते हो, अगर आप खुद सॉल्व कर ले रहे हो तो ऐसा कुछ देखने की ज़रूरत है नहीं, वही नॉर्मल प्रोसेस फॉलो होगा। 13/12, तो इस बार ये 13 हो जाएगा, ये 12 होगा, तो उसके पाइथागोरस लगा देंगे, तो ये क्या हो जाएगा 5। तो मैं बोल सकता हूँ कि कॉसेक इनवर्स 13/12 जो था वो हो जाएगा कॉस इनवर्स 5/13। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएंगे, तो ये हो जाएगा कॉस ऑफ कॉस इनवर्स 5/13, जो कि आंसर फाइनल आंसर होगा 5/13। नंबर 4 साइन ऑफ tan इनवर्स x। साइन ऑफ tan इनवर्स x करने के लिए ये x को मैं x/1 मान सकता हूँ, तो ये बेसिकली ये x होगा तो ये 1 होगा, उसके हिसाब से ये क्या हो जाएगा 1 + x²। पाइथागोरस लगा देंगे तो ये √1 + x² हो जाएगा। तो मैं बोल सकता हूँ कि tan इनवर्स x इज इक्वल टू साइन इनवर्स x/√1 + x²। और ये सब फॉर्मूलाज है, मतलब आप देखोगे बुक में इसको एज ए फॉर्मूला दिया होगा, पर आप वो फॉर्मूला खुद क्रिएट कर सकते हो इफ़ यू नो द बेसिक्स, कि कहाँ से वो फॉर्मूला जनरेट हो रहा है। तो बेसिकली जो फॉर्मूला सब आ रहे हैं वो इधर ही से आ रहे हैं। अब देखो tan इनवर्स x इज इक्वल टू साइन इनवर्स x/√1 + x² जो हो गया, तो मैं कह सकता हूँ कि जो मेरा फाइनल आंसर होगा वो बेसिकली x/√1 + x² होगा। ठीक है, अब नंबर 5 और नंबर 6 को देखते हैं। नंबर 5
जब भी नेगेटिव वाला काम करोगे तो उसके लिए जो चीज़ बोल रहा हूँ उसको ध्यान से देखना। कॉट ऑफ साइन इनवर्स -5/13, कोई भी फॉर्मूला ऐसा यूज़ मत करना जो कि आपको नया सीखने को मिल रहा है। इनफैक्ट जो आप क्लास 11th में पढ़े हो कि कौन से क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है, कौन से क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, उस चीज़ का यूज़ करना जब नेगेटिव वाला चीज़ आता है। क्योंकि मैं आपको एक चीज़ पहले ही बता देता हूँ, इसमें अगर कोई भी दूसरा मेथड अभी आप यूज़ करोगे तो गलती होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो इसलिए जो चीज़ मैं बोल रहा हूँ उसको ध्यान से देखना कि मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे। साइन इनवर्स -5/13, ये आपके कौन से क्वाड्रेंट का एंगल है। जब मैं बोलूँगा तो आप बोलोगे सर ये तो फोर्थ क्वाड्रेंट का एंगल आएगा, क्योंकि मैं ये चीज़ पहले ही बोल चुका हूँ कि नेगेटिव जब होता है तो ये जो एंगल होती है ये फोर्थ क्वाड्रेंट का एंगल होता है। और कॉट जो है फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, इसलिए सीधे तौर पे माइनस लिख के इस चीज़ को पॉजिटिव बनाना, ये सबसे इजी तरीका है नेगेटिव को हैंडल करने का। इससे कोई भी दूसरा मेथड करोगे कि याद करने की कोशिश करोगे, कुछ भी करोगे, मतलब वैसे तो मेथड्स बहुत सारे हैं, लेकिन बेस्ट मेथड यही है कि आप क्वाड्रेंट पहचान लो। ये जो क्वाड्रेंट है फोर्थ क्वाड्रेंट का आंसर आएगा, और कॉट जो है फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, इसलिए एक माइनस साइन सामने में लगा दिए और फिर इस चीज़ को पॉजिटिव बना लिए। अब आप सिंपली ये कॉट इनवर्स क्या होगा ये चीज़ समझने की ज़रूरत है। अब 5/13 है, ठीक है, तो अपना बेस 12 हो जाएगा, इसमें हाइपोटेन्यूज 13 है, तो क्या होगा बेस बाय ऑपोजिट साइड होता है। कॉट इनवर्स का क्या होता है बेस बाय, तो बेस इसमें क्या होगा बेस 12 हो जाएगा, तो ये इस तरह से हो जाएगा। और फिर आप कह सकते हो कि आपका जो फाइनल आंसर है डेट इज़ -12/5। इस तरह से करना जो है बेस्ट मेथड है इसको करने का। नंबर 6 देखो, फिर से वही चीज़, साइन ऑफ सेक इनवर्स -5/3 दिया हुआ है। जब हम करेंगे तो पहले सोचेंगे कि सेक इनवर्स -5/3 कौन से क्वाड्रेंट का एंगल देगा। ये होगा सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल, क्योंकि मैं बताया था सेक इनवर्स जो है नेगेटिव होने से सेकंड क्वाड्रेंट आता है, तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, साइन पॉजिटिव होता है सेकंड क्वाड्रेंट में, इसलिए आपको कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं। वैसे तो पॉजिटिव है तो पॉजिटिव लिखने की ऐसी ज़रूरत नहीं होती, तो पॉजिटिव में आप इस चीज़ को लिखोगे दिस विल बी साइन ऑफ साइन इनवर्स, ठीक है। अब -5/3 मतलब बेसिकली एक स्टेप में इसको ऐसे लिख देता हूँ ताकि ज़्यादा क्लैरिटी बने। अगले स्टेप में फिर मैं उसको लिखूँगा, साइन इस नेगेटिव को मैंने पॉजिटिव बना दिया, अगले स्टेप में साइन ऑफ साइन इनवर्स, ठीक है ना। अभी देखो इसमें हाइपोटेन्यूज क्या है 5 है, बेस क्या है इसमें 3, तो अपोजिट साइड हो जाएगा 4, तो अपोजिट साइड 4 हो गया और बेस कितना दिख रहा है इसमें, सॉरी हाइपोटेन्यूज कितना दिख रहा है 5, तो ये ऐसा हो जाएगा। तो ये फाइनल आंसर जो हो गया 4/5, दिस इज द फाइनल आंसर। अब आ जाओ ये फॉर्मूलाज पे। देखो ये पहला फॉर्मूला जो हम कर रहे हैं साइन इनवर्स एक्स है, उसको कॉस इनवर्स, टेन इनवर्स, कॉट इनवर्स, सेक इनवर्स, कॉसेक इनवर्स, इसमें क्या भरा जाएगा अगर साइन इनवर्स एक्स है तो, ठीक है। इससे पहले जो हम देखे थे ट्रांसफॉर्मेशन, वो बेसिकली नंबर्स के लिए देखे थे, वही ट्रांसफॉर्मेशन का रूल यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। साइन इनवर्स एक्स को हमने तो एक बार टेन इनवर्स एक्स में कन्वर्ट करके भी देखा था, ठीक है। तो ये x है तो बेसिकली ये x/1 हो जाएगा, तो ये x है तो ये क्या हो जाएगा इस तरह से, और ये जो चीज़ है पाइथागोरस से क्या हो जाएगा √1 - x²। तो जो चीज़ साइन इनवर्स x हो रहा था, ये अपना एंगल जो जिस एंगल के लिए बात कर रहे हैं, तो ये कॉस इनवर्स क्या हो जाएगा √1 तो मैं बोल सकता हूँ कि साइन इनवर्स x जो है कॉस इनवर्स क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स √1 - x²/1 हो जाएगा। तो साइन इनवर्स x विल बी √1 - कॉस का हो जाएगा, कॉस इनवर्स हो जाएगा √1 - x²। ये डायरेक्ट फॉर्मूला है, मतलब आप इसको यूज़ कर सकते हो। टेन इनवर्स के लिए क्या होगा, टेन इनवर्स क्यों अगर हम इसी हिसाब से देखें तो टेन इनवर्स क्या होता है दिस/दिस, तो x/√1 - x², ठीक है। फिर कॉट इनवर्स √1 - x²/x,
सेक इनवर्स कॉस का उल्टा हो जाएगा तो 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, और कॉसेक तो ऑब्वियसली इसका उल्टा है ही, ये हमको पता ही है, ये वाला फॉर्मूला कॉसेक इनवर्स 1/x होता है। ठीक है, ये इस तरह से हो जाएगा। लेकिन जैसे मैं बोला हूँ कि इस चैप्टर में हर एक फॉर्मूला को देखने से पहले सोचा करो कि क्या ये हर एक केस में यूज़ होगा, क्या इसके एक्सेप्शंस हैं, क्या इसके एक्सेप्शन नहीं है। इन सारी चीज़ों से आपको वाकिफ़ होना है। तो जब मैं ये फॉर्मूला लिखता हूँ तो दिस फॉर्मूला इज़ नॉट ऑलवेज ट्रू, दिस फॉर्मूला इज़ ट्रू ओनली व्हेन x इज पॉजिटिव। दिस फॉर्मूला इज ट्रू ओनली व्हेन x इज पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि जब x पॉजिटिव होता है तो ये जो आंसर आता है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल बनता है, और ये सारे के सारे फर्स्ट क्वाड्रेंट के एंगल हैं, इसलिए ये सही बैठता है। लेकिन अगर x नेगेटिव होगा तो ये क्या, फिर ये आपका हो जाएगा फोर्थ क्वाड्रेंट का आंसर। ठीक है, और हमको पता है कि कॉस इनवर्स कभी फोर्थ क्वाड्रेंट में आता ही नहीं है। हमको ये भी पता है कि कॉट इनवर्स कभी फोर्थ क्वाड्रेंट में नहीं आता। तो क्या होता है, इट रिक्वायर्स ए बिट ऑफ एडजस्टमेंट, है ना। और ये जो है ये नॉर्मल केस है ना, ये जो है ये आपका नॉर्मल केस है, मतलब डिफ़ॉल्ट केस मतलब x के बारे में अगर कुछ नहीं लिखा है तो हम ये मान के चलते हैं कि x हमारा क्या है, पॉजिटिव है। लेकिन इसका एक्सेप्शन क्या होगा, फिर एक्सेप्शन केस देख लेते हैं। एक्सेप्शन केस ये आएगा कि साइन इनवर्स x, अगर x नेगेटिव होता है तब क्या होता है। देखो मैं लिख दे रहा हूँ, जरूरी नहीं है कि आपको सारी चीज़ों को लर्न करना है। ठीक है, क्या लर्न करना है क्या लर्न नहीं करना है, इनमें से जैसे इस चीज़ में सिर्फ आपको इतना ही जानना है, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। बाकी ये फॉर्मूला अगर आपको याद नहीं भी है, ये तो याद रहेगा ही रहेगा, क्योंकि ऑब्वियसली साइन इनवर्स एक्स कॉसेक इनवर्स 1/x होता है। बाकी जैसे ये कुछ फॉर्मूलाज हैं, अगर ये याद नहीं भी है तो कोई लोड लेने की चीज़ नहीं है। फॉर्मूला आप एट द मोमेंट ट्रायंगल बना के बना सकते हो अगर कभी नेसेसरी हुआ तो। ठीक है, हाँ, लेकिन साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू कॉस इनवर्स √1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये एक चीज़ है जो आपको जाननी चाहिए। ठीक है, कि उसका यूज़ जो होता है स्पॉन्टेनियस यूज़ आप कर सकते हो अगर आपको वो याद रहेगा तो। आपको फिर ट्रायंगल वगैरह बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये इतना याद नहीं रखने से भी चलेगा, ये जैसे मैंने बोला वैसे ही एक्सेप्शन केसेस। अब एक्सेप्शन केस में मैं आ जाता हूँ कि यहाँ पे जैसे मैं बोला कि अगर x नेगेटिव होगा तो क्या होगा। x नेगेटिव होगा तो जो इसके आंसर्स होंगे उसको मैं बस लिख दे रहा हूँ, ज़्यादा डिस्क्राइब नहीं करूँगा, पर मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि कितना अलग है x जब नेगेटिव हो जाता है तो इन आंसर्स से कितना अलग है ये आंसर्स, ये मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। तो देखो यहाँ पे एक्सेप्शन केसेस के जो मैंने लिखे हैं, ठीक है, इस चीज़ को देखो, यहाँ पे प्लस था, यहाँ पे अगर x नेगेटिव होती है तो ये माइनस बन जाएगा। tan इनवर्स जैसे यहाँ पे था वैसा ही रहेगा। कारण इसका ये है कि साइन इनवर्स x और tan इनवर्स x दोनों सेम क्वाड्रेंट को बिलोंग करते, मतलब बेसिकली सेम क्वाड्रेंट के आंसर्स प्रोवाइड करते हैं, इस वजह से। और वैसे ही कॉसेक इनवर्स में भी कोई चेंज नहीं है। कॉसेक इनवर्स 1/x यहाँ पे भी था, कॉसेक इनवर्स 1/x यहाँ पे भी है। ठीक है, कॉट इनवर्स में देखो, कॉट इनवर्स में तो इनफैक्ट बड़ा चेंज आया है -पाई, और ये चीज़ मैं बताया भी था तब कि tan इनवर्स अगर कोई नेगेटिव वैल्यू होती है तो कॉट इनवर्स में क्या करते हैं, उसी चीज़ को उल्टा रेसिप्रोकल लिख के -पाई करते हैं। ये मैं लास्ट क्लास में बताया था। और ये वाला चीज़ देखो, माइनस सेक इनवर्स, अगेन ये भी चेंज हो गया माइनस में, यहाँ पे भी माइनस हो गया था, यहाँ पे भी माइनस हो गया। तो इन चीज़ों से ये वाली चीज़ें इस तरह से अलग हैं, और ये एक्सेप्शंस हैं। ठीक है, कि एक्सेप्शंस क्या है, जब x नेगेटिव है। लेकिन डिफ़ॉल्ट केस आपका ये है कि x पॉजिटिव होगा तो आप डायरेक्ट फार्मूला यूज़ कर सकते हो, और सब फार्मूला याद करने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ यहाँ से ये अगर ये जानते हो देन दैट इज़ ऑल, उतना ही जानना है। उसी तरीके से जिस तरह से साइन इनवर्स x कॉस इनवर्स √1 माइनस एक्स स्क्वायर हो रहा है, उसी तरीके से हम फॉर्मूला नंबर 2 में ये लिख सकते हैं कि कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू साइन इनवर्स √1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो देखो फिर से बोल दे रहा हूँ क्या चीज़ हमने इसमें देखा। एक हमने ये देखा कि साइन इनवर्स x इज इक्वल टू कॉस इनवर्स √1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये हमने देखा कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू साइन इनवर्स √1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये दो फॉर्मूला ही याद रखने के लिए है, बाकी तो सिर्फ समझने की चीज़ है, फिर जानने की चीज़ है कि ऐसी ऐसी चीज़ें भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में होती है। तो देखो उधर मैंने 4 क्वेश्चंस दे रखे हैं, और इसमें अगर आप देखोगे तो हम लोग जानते हैं कि
जो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं उसमें 2 टीम में वो बटे हुए हैं। एक टीम में आता है आपका साइन, कॉसेक और टेन एक टीम में आते हैं, और एक टीम में आपका कॉस, सेक और कॉट एक टीम में आते हैं। ठीक है, ये -π/2 से π/2 इनका रेंज है, और इनका रेंज है 0 से लेके पाई। ठीक है, मतलब फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट ये हैं, ये फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट है। जब पॉजिटिव होते हैं तो सबके सब फर्स्ट क्वाड्रेंट के होते हैं, नेगेटिव में चेंज हो जाता है, नेगेटिव में ये फोर्थ क्वाड्रेंट का होता है, नेगेटिव में ये सेकंड क्वाड्रेंट का रहता है। और इसमें देखो ये मैं जो चारों क्वेश्चंस दिए हैं इसमें ये 10 जो है, अगर ये जैसे मैंने इस ग्रुप से लिया है 10 को, तो पूछा है क्वेश्चन दूसरे ग्रुप से। हर जगह मैंने यही चीज़ किया है, फर्स्ट ग्रुप से लिया है क्वेश्चन को, दूसरे ग्रुप से पूछा है ना। तो इसमें देखो कैसे किया जाता है इसको, इसके चेंजेस किस तरह से होते हैं कन्वर्शन में, ये चीज़ भी समझ में आ जाएगी। ये फार्मूला तो हमने देख लिया था कि अभी तक ये कि ये फार्मूला तभी एप्लीकेबल है जब x पॉजिटिव होता है, लेकिन x नेगेटिव होता है तब ये फार्मूला हम देखे थे कि हेल्पफुल नहीं है, और हर केस को याद करना पॉसिबल नहीं है। मैं सिर्फ आपको बोलता हूँ, सिर्फ आप इतना ही याद रखो, कहीं ज़रूरत पड़ेगी तो इसकी ज़रूरत पड़ेगी, उससे ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और बाकी जो है आप ट्रांसफॉर्मेशन के जो रूल्स हैं, कन्वर्शन के रूल्स, ट्रायंगल की मदद से आप कर सकते हैं। अब जब हम देखते हैं साइन इनवर्स -7/25, तो हमको देखते साथ ही समझ में आ जाता है कि इसका जो आंसर आना चाहिए, ये आंसर अपना फोर्थ क्वाड्रेंट को बिलोंग करेगा। ठीक है, अब देखो इसमें मैं उस चीज़ को लिख सकता हूँ कि पहला क्वेश्चन जैसे मैं कर रहा हूँ, ठीक है, तो 25 ये हो गया, ये 7 हो गया, ये तो फिर क्या होना चाहिए 24। ठीक है, तो जैसे हमको ये समझ में आता है कि साइन इनवर्स 7/25 इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 24/25। इसका कतई ये मतलब नहीं है कि साइन इनवर्स -7/25 इज इक्वल टू कॉस इनवर्स -24/25। अगर हम बोल सकते हैं कि साइन इनवर्स 7/25 इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 24/25, लेकिन क्या इसको इस तरह से बोलना सही होगा क्या कि साइन इनवर्स -7/25 कॉस इनवर्स -24/25, ये गलत होगा, ऐसा नहीं हो सकता है ना। तो इसको इनफैक्ट हम दूसरे तरीके से देखेंगे तो हम ये देखेंगे कि साइन ऑफ -7/25 अगर दिया है तो मैं चाहूँ तो मैं इस साइन इनवर्स है, साइन इनवर्स -7/25 दिया हुआ है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ कि माइनस ऑफ साइन इनवर्स 7/25, और फिर मैं अगले स्टेप में लिख सकता हूँ कि ये जो होगा ये होगा माइनस ऑफ कॉस इनवर्स 24/25। तो हमारा जो यहाँ पे आंसर बन रहा है, ये चीज़ को समझो, ये यहाँ पे एक नेगेटिव आएगा और यहाँ पे आएगा 24/25। ये चीज़ मैंने फार्मूला में भी, अगर आप उस फार्मूला के एक्सेप्शन में देखो तो यही चीज़ मैंने करवाया था, एक नेगेटिव साइन लगवाया था सामने। नेक्स्ट नंबर 2 देखते हैं क्या दिया है, कॉस इनवर्स -5/12। तो इसका ट्रायंगल बना लेंगे, ये 5 हो जाएगा, ये 12। मैं पॉजिटिव वैल्यू ले रहा हूँ, नेगेटिव ले ही नहीं रहा हूँ, मैं पॉजिटिव ले रहा हूँ। तो मैं बोल सकता हूँ कि कॉस इनवर्स 5/13 होना चाहिए था। तो कॉस इनवर्स 5/13 इज इक्वल टू साइन इनवर्स 12/13 हो जाएगा। ठीक है, तो लेकिन हमको तो सवाल दिया है कॉस इनवर्स -5/13 का सवाल दिया है। ठीक है, तो क्योंकि हम नेगेटिव में डील नहीं करना चाहते, हम पॉजिटिव में चेंज करेंगे। तो जैसे मैंने बताया था प्रॉपर्टी, थर्ड प्रॉपर्टी, यहाँ पे भी थर्ड प्रॉपर्टी मैंने यूज़ किया है, और फिर से मैं यहाँ पे थर्ड प्रॉपर्टी यूज़ कर रहा हूँ, 5/13 हो जाएगा। और फिर मैं बोल सकता हूँ कि ये जो चीज़ है ये हो जाएगी पाई माइनस साइन इनवर्स 12/13, ये इस तरह से होगा। तो यहाँ पे जो आ रहा है इसको हम लोग साइन इनवर्स 12/13 तो लिखेंगे, लेकिन यहाँ पे एक माइनस भी आएगा क्योंकि माइनस साइन इनवर्स 12/13, और फिर एक एडजस्टमेंट के लिए एक प्लस पाई भी आएगा, एडजस्टमेंट के लिए एक प्लस पाई आएगा। ठीक है, उसी तरीके से थर्ड वाले को देखते हैं, सेक इनवर्स, इसका ट्रायंगल बना लिया आपने, 17 ये आएगा, ये 8 आएगा, तो उसके हिसाब से ये क्या हो जाएगा, ये 15 हो जाएगा।
तो फिर से थर्ड प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे हम लोग। तो ये वाला जो चीज़ है ये बेसिकली नेगेटिव्स को किस तरह से हैंडल करते हैं वो मैं सिखाने का ट्राई कर रहा हूँ आपको। पाई माइनस सेक इनवर्स 17/8, और ये एक बार पॉजिटिव मिल गया तो हम लोग बोल सकते हैं पाई माइनस, पॉजिटिव में क्या होगा, क्योंकि हमको tan इनवर्स में चेंज करना है तो ये हो जाएगा tan इनवर्स 15/8। ठीक है, तो ये tan इनवर्स 15/8 लिखा जाएगा, यहाँ पे एक नेगेटिव आएगा और फिर से अगेन क्या हो रहा है, प्लस पाई हो रहा है ऐसा। और फाइनली ये फोर्थ क्वेश्चन को करते हैं, इससे पूरे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे सारे। tan इनवर्स -3/4, फिर से ट्राइंगल बना दिया अपने। ठीक है, ये 3 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5। ठीक है, तो tan इनवर्स -3/4 को अटेम्प्ट लेंगे तो माइनस tan इनवर्स 3/4 हो जाएगा। देखो मैं पहले इसको पॉजिटिव बना रहा हूँ हर स्टेप में, जब भी ये क्वेश्चन कर रहा हूँ तो क्या कर रहा हूँ, पहले इस चीज़ को मैं जो मेरा इनपुट है इन्वर्स में उसको मैं पॉजिटिव बना रहा हूँ, और फॉर्मूला भी हमको पॉजिटिव के लिए याद रखना है इसलिए। ठीक है, तो माइनस ऑफ tan इनवर्स 3/4 हो जाएगा, और फिर इसको जब हम और थोड़ा सा करेंगे तो हमको समझ में आएगा कि tan इनवर्स 3/4 हो रहा है तो ये cos इनवर्स में क्या हो जाएगा, 4/5 हो जाएगा। तो ये 4/5 तो होगा, पर यहाँ पे क्या आएगा, ये नेगेटिव आएगा यहाँ पे। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग करते हैं। तो देखो कहीं कहीं कहाँ पे पाई ऐड हो रहा है, कहीं पे पाई एज सच ऐड नहीं हो रहा है, तो थोड़ा सा अगर आप ध्यान दोगे, ठीक है, तो थर्ड प्रॉपर्टी के हिसाब से ये क्वेश्चंस बन जाएंगे। हम लोग इसमें प्रॉपर्टी 3 का देखो एक्सटेंसिव यूज़ हो रहा है। मैं पहले क्लास में भी बताया था कि प्रॉपर्टी 3 अच्छे से करना है, सेकेंड क्लास में भी बताया था, और आज भी बता रहा हूँ कि प्रॉपर्टी 3 का बहुत ज़्यादा यूज़ है। तो इस वीडियो में हमने क्या देखा, हमने ये देखा कि कैसे हम किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक इन्वर्स फंक्शन को किसी दूसरे ट्रिग्नोमेट्रिक इन्वर्स फंक्शन में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, चाहे इनपुट हमारा नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो। और हमने ये देखा कि ये 2 फार्मूला जो है ये हमको लर्न करना है, और इसमें कई सारे एक्सेप्शंस होते हैं, और ये जो फार्मूला हैं दीज आर एप्लीकेबल ओनली फॉर द पॉजिटिव इनपुट्स। ठीक है, इतनी चीज़ें अगर आप सीख लिए, जान लिए, तो अगले क्लास में हम लोग कुछ और फार्मूलाज करेंगे कि यहाँ पे फार्मूला 1 फार्मूला 2 देखे थे, अगले क्लास में हम लोग फार्मूला 3 से स्टार्ट करेंगे। और ये जो फार्मूला की नंबरिंग किया हूँ ये मैंने अपने कन्वीनियंस के हिसाब से किया है, ये वही फार्मूलाज हैं जो आपको ज़रूरत पड़ेगी इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री को समझने के लिए। वैसे तो बहुत सारे फार्मूलाज हैं, है ना, मैंने एक दिखाया था, इतने सारे फार्मूले, सबको हम चाह के भी याद नहीं कर सकते। हम लोग समझ सकते हैं कि फार्मूला कैसे जनरेट हुआ, और फिर जब जैसी ज़रूरत पड़ेगी हम अपने से भी फार्मूला चाहें तो बना सकते हैं। लेकिन कुछ फार्मूला होता है जिनका यूज़ ज़्यादा होता है, तो उन फार्मूला को हम लोग याद करेंगे। जैसे यहाँ पे मैंने ये 2 फार्मूला बताया, वैसे ही कमिंग वीडियो में मैं ऐसे और भी कुछ फार्मूलाज बताऊँगा जो आपको याद रखना है, जो आपको हेल्प करेगा क्वेश्चन डायरेक्ट सॉल्व करने में।